राजा भोज हर दिन सिंहासन की एक नई पुतली से राजा विक्रमादित्य की महानता, त्याग और धर्मनिष्ठा की कथाएं सुन सुनकर विचलित हो चुके थे। मन में प्रश्न उठता, क्या वे स्वयं इतने योग्य हैं? फिर भी सिंहासन पर बैठने का मोह उन्हें रोक नहीं पाता था। उधर उज्जैनी की प्रजा प्रतिदिन बड़ी संख्या में एकत्र होकर अपने प्रिय राजा विक्रमादित्य के त्याग की गाथाएं सुनने लगी थी। 9वें दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े, मधुमालती नामक पुतली जाग उठी। वह बोली, ठहरो राजन, क्या तुम प्रजा के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हो? एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए एक विशाल यज्ञ कराया। उसी समय एक अर्षि वहां आए। यज्ञ बीच में छोड़ना असंभव था, अतः राजा ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। अर्षि राजा की भावना समझ गए और आशीर्वाद देकर अपनी चिंता प्रकट की। उन्होंने बताया कि उनके आश्रम के 6 बालक वन से लकड़ियां बीनते समय 2 राक्षसों द्वारा अपहृत कर लिए गए हैं। राक्षसों ने चेतावनी दी थी कि यदि कोई बल या छल करेगा तो वे बच्चों को मार देंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की रिहाई के बदले मां काली के लिए एक स्वस्थ क्षत्रिय की बलि चाहिए। राजा विक्रमादित्य से यह सुना न गया। उन्होंने तुरंत कहा, जब राजा जीवित हो और प्रजा संकट में हो तो राजा को अपने प्राण भी अर्पित कर देने चाहिए। वे अर्षि के साथ कठिन पर्वतीय मार्ग से होते हुए उस स्थान पर पहुंचे। एक राक्षस ने बच्चों को मुक्त कर दिया और दूसरा राजा को बलिवेदी तक ले गया। विक्रमादित्य ने बिना भय के अपना सिर झुका दिया और ईश्वर का स्मरण किया। तभी चमत्कार हुआ, राक्षस ने खड्ग फेंक दिया, तेज प्रकाश फैल गया। राक्षसों के स्थान पर इंद्र और पवन देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि यह सब राजा की परीक्षा थी, यह जानने के लिए कि क्या वह केवल धन ही नहीं, अपने प्राणों का भी दान कर सकता है। देवताओं ने राजा विक्रमादित्य को यश और अमर कीर्ति का आशीर्वाद दिया। मधुमालती बोले, अब बताओ राजन भोज, क्या तुम ऐसे त्याग के अधिकारी हो?